हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 15 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के अवसर पर आज 2 अक्टूबर को हजारीबाग पहुंचेंगे। वे दोपहर करीब 2 बजे 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मटवारी गांधी मैदान में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन सभा में भी वे प्रमुख घोषणाएं करेंगे। विशेष सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिहाज से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस आदेश की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका बजट 79,150 करोड़ रुपए से अधिक है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगा। मोदी 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम जनमन के तहत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 3,000 पारामिलिट्री फोर्स होगी तैनात। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हजारीबाग में 3,000 पारामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही राज्य भर के 7 SP, 45 DSP, 100 इंस्पेक्टर और 400 सब इंस्पेक्टर भी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम होने वाले हैं। 1:10 विशेष विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग। 1:30 हजारीबाग के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना। 1:55 हजारीबाग में JPA हेलीपैड पर लैंडिंग। 2 बजे विनोबा भावे विवि में सरकारी कार्यक्रम। 2:45 मटवारी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना। 5:05 हेलीपैड से रांची के लिए रवाना। 5:30 बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन। 5:45 बजे शाम विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा झारखंड के विकास और जनजातीय कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट, कहा आज PM झारखंड आ रहे, हमारा हक 1,36,000 करोड़ लौटाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो द्वारा जारी पोस्टर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया राशि लौटाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि आज 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री झारखंड में होंगे तो हमारा हक हमें लौटाएंगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा है कि यह हक समस्त झारखंडियों का है। यह हमारी मेहनत और हमारी जमीन का पैसा है। इसे मांगने के कारण ही मुझे बिना किसी कारण के जेल में डाला गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन रांची से प्रकाशित तमाम अखबारों में है। इसमें झामुमो ने सवाल उठाया है कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार पर बकाया है वह कब मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को झारखंड दौरे पर आएंगे। यहां वे हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर से 33 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। साथ ही जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह हजारीबाग के मटवारी मैदान में झारखंड भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन रैली को संबोधित करेंगे। हमें सौगात नहीं, अपना हक चाहिए है सुप्रियो। खनन रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ मामले पर झामुमो ने सख्त रुख अपना लिया है।
पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह करते हुए कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम लड़कर, संघर्ष करके हर चीज लेना जानते हैं। झारखंड का गठन इसका प्रमाण है। अगर दिल्ली में उजाला कायम रखना है तो हमें झारखंड की चौहद्दी बांधने पर मजबूर न करें। हमें सौगात नहीं, अपना हक चाहिए। हमारा पैसा पूंजीपतियों, अडानी और अंबानी को देने के लिए नहीं है। ये बातें जामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। सुप्रियो ने कहा कि 15 दिन के अंतराल में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री और भाजपा को चुनाव के वक्त ही आदिवासी क्यों याद आते हैं? ये लोग आदिवासी के नाम पर राष्ट्रपति जैसे पद का इस्तेमाल भी चुनावी फायदे के लिए करते हैं। इसलिए इधर उधर की बातें नहीं, हमें कोई सौगात नहीं चाहिए। बुधवार को मंच से प्रधानमंत्री को हमारे बकाया को लेकर घोषणा करना ही होगा, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती नहीं जाती है। मगर यह भी सच है कि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा बढ़ जाता है। अभी तो चलेगा, मगर चुनाव में नो फ्लाइंग जोन की स्थिति नहीं बने, यह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। हमने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में भी सभी दलों को समान ग्राउंड मिले, इसकी गुजारिश कर चुके हैं। सुप्रियो ने कहा कि झारखंड में भाजपा को जो मुद्दे उठाने हैं, उठाते रहें। जितना जहर घोलना है, घोलते रहें। जितना झूठ सच बोलना है, बोलते रहें। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो उसका रिजल्ट अंकित हो चुका है। झारखंड में इन राज्यों से भी बुरी स्थिति होगी। यहां पर भाजपा सिंगल डिजिट में रहेगी और पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। रही बात घुसपैठ की, तो बुधवार को मंच में पीएम के साथ सारे घुसपैठिए ही रहेंगे। सुप्रियो ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को अगर हेमंत सोरेन का नेतृत्व मंजूर नहीं है तो हमारी पार्टी भी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जिसमें हम 55 सीट जीतने में सक्षम हैं। हमारे ऊपर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाव है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े, मगर कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर समझने की भूल न करे। कांग्रेस को 2009, 2014 और 2019 नहीं भूलना चाहिए। यह सरकार गठबंधन के तहत अच्छा काम कर रही है। पूर्व की सरकारों ने जल सहिया दीदियों को अधिकार से वंचित रखा। हेमंत सोरेन। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में मंगलवार को राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूरे प्रदेश के सभी जिले से जल सहिया उपस्थित हुई। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने जल सहिया को मोबाइल क्रय हेतु चेक प्रारूप का वितरण किया। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जल सहियाओं, मुखिया एवं एसएचजी के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। वहीं उपस्थित जल सहिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जल सहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जल सहिया दीदियों को उनका हक अधिकार से वंचित रखने का काम किया था। हमारी सरकार आम नागरिक और सरकार के विभिन्न अंग को अपने साथ खड़े होने के लिए उन्हें उनका हक और अधिकार दे रही है। जल सहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है। हमारी सरकार एक एक समस्याओं का निदान करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आप सभी जल सहिया दीदियों के माध्यम से राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप याद कीजिए वह दिन जब पूर्व की सरकार में छोटे से कार्यकाल के भीतर मेरे मंत्री रहते, आप सभी जल सहिया दीदियों की नियुक्ति हुई थी। आपकी समस्याओं को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी बहनों को फिर से एक ताकतवर कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है।
हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव-गांव, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे। अगर हम सभी लोग मिलजुल कर गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे, तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही गांव के लोग मजबूत होंगे। ग्रामीण स्तर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बहुत लंबे समय से पेयजल और स्वच्छता के लिए क्षेत्र में जल सहिया बहनें अहम भूमिका निभा रही हैं। 29,000 जल सहिया पूरे झारखंड में है। हम लोग सामुदायिक स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन राज्य में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आपको सिर्फ ठगने का काम किया, आपको मानदेय नहीं दिया और न ही सम्मान राशि दिया। लेकिन हमारी सरकार ने जल सहिया बहनों को मानदेय दिया गया, उन्हें सम्मान राशि दी गई। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन धन की बात नहीं करते हैं। झारखंड में धन की उपलब्धता झारखंड के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का बखान किया। मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें भी जल सहिया बहनें लाभ उठा सकती हैं। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित जल सहियाओं को मुख्यमंत्री मैया योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद राज्यसभा महुआ मांझी, विधायक राजेश कच्छप, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग AM0R0 मीणा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची जल सहिया उपस्थित थे। बोकारो, रामगढ़ व हजारीबाग को सीएम हेमंत सोरेन ने दी 50 विकास योजनाओं की सौगात, 500 बेड का बनेगा मेडिकल कॉलेज। बोकारो चंदनकियारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने किया बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिले से संबंधित 1240 करोड़ 57 लाख की 50 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिसमें 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं 1204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से बोकारो जिला अंतर्गत 500 शैय्या मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में 50 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन का शिलान्यास, वही रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू में रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास शामिल है। साथ ही हजारीबाग जिला अंतर्गत नगर निगम भवन एवं 5000 मिलियन टन क्षमता कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन और झील के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में डुमरी विधायक सह मंत्री बेबी देवी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बेरमो, विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह सहित काफी संख्या में जम्मू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे हेमंत मजबूत कर रहे दावेदारी। विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां रेस है। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही उन्हें सरकार की योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भी उत्साह देखने लायक है। इसका अंदाजा प्रमंडल स्तर की बैठकों से लगाया जा सकता है, जिसमें झारखंड के सभी 5 प्रमंडल पलामू, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के सभी जिलों से झामुमो के जुझारू कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि जेएमएम पहले से और भी मजबूत होकर आगामी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। एजेंडों को बता रहे भाजपा के बौखलाहट का कारण राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है।
वहीं सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना काफी सहायक भी साबित हो रही है। इसके अलावा 12 एजेंडे हैं जो इस चुनाव में वोटरों का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीएम इन एजेंडों को अपने हर कार्यक्रम में दोहरा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सरकार उनके लिए, उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त, बिजली बिल बकाया माफ, किसानों का कृषि लोन माफ, अबुआ आवास और किशोरी समृद्धि योजना जैसी सुविधाएं दी जा रही है। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पेंशन का अधिकार, धोती साड़ी योजना और हरा राशन कार्ड दिया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ नौकरी और रोजगार देने के अलावा सरकार आपके द्वार सखी मंडल को लाभ जैसी योजनाएं भी चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। जेएमएम इन्हीं एजेंडों को भाजपा की बौखलाहट का कारण बता रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन, चौपाल लगाकर जनता से लिए जाएंगे सुझाव। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 25 सदस्य शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बंधु तिर्की ने कहा कि कमेटी के सदस्य राज्य के विभिन्न जिलों में चौपाल लगाकर आम जनता से सुझाव एकत्रित कर रहे हैं ताकि उनके लिए मैनिफेस्टो तैयार किया जा सके। पूर्वी सिंहाभूम में आयोजित एक परामर्श कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें पश्चिमी सिंहाभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दलित संगठन, आदिवासी संगठन, मुस्लिम और सिख समुदाय, इंटक, बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और छात्र संगठनों के सदस्य शामिल थे। सभी ने अपने सुझाव दिए, जिनमें जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, उद्योग और पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। जनता हित को प्राथमिकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो के समक्ष तैयार किए जाने वाले इस ड्राफ्ट में जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 न्याय 25 गारंटी की बात की थी। इस बार भी मैनिफेस्टो को गारंटी के रूप में पेश करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मैनिफेस्टो की हर 6 महीने में सोशल ऑडिट करने की योजना भी बनाई गई है। कई नेता रहे मौजूद। इस परामर्श कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता उपस्थित थे, जिनमें शहजाद अनवर, जलेश्वर महातो, सतीश पाल, मुनिजी, किशोर सहदेव, डॉक्टर तौसीफ, जगदीश साहू, बद्री राम, रविंद्र झा, डीएम चैंपियन, प्रवीण सिंह, आनंद बिहारी दुबे, बलजीत सिंह बेदी, संजय और परविंदर सिंह शामिल थे। झारखंड में यहां सरेआम जमीन कारोबारी को दाग दी गोली, मौत। धनबाद में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मंगलवार दोपहर अशरफी अस्पताल के सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम शहाबुद्दीन है। जानकारी के मुताबिक वह पेशे से जमीन कारोबारी था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लुत्फुल हक को दुबई में वर्ष का सामाजिक कार्यकर्ता का अवार्ड। पाकुड़ के समाजसेवी लुत्फुल हक को दुबई के एक 5 सितारा होटल में वर्ष का सामाजिक कार्यकर्ता का अवार्ड मिला। यह सम्मान उन्हें पूर्व यूएई मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सईद अल किंदी, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू जैसे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया। अवार्ड समारोह में लुत्फुल के कार्यों की सराहना की गई जो उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किए हैं। उन्होंने कहा, मैं कभी भी फरियादियों को खाली हाथ नहीं लौटाता। गरीब परिवार में जन्मे लुत्फुल ने अपने संघर्षों के बावजूद समाज के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी है। पिछले 1.5 साल से वह रेलवे स्टेशन पर निशुल्क भोजन, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं बांट रहे हैं। उनके कार्यों ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मान्यता दिलाई है। शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे जमादार को एसएसपी ने किया सस्पेंड। जमशेदपुर के उलीडीह थाने का जमादार अभिनंदन प्रसाद को शराब के नशे में ड्यूटी करने के आरोप में एसएसपी किशोर कौशल ने सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय भाजपा नेता विकास सिंह की शिकायत पर
एसएसपी ने उक्त कार्रवाई की है। जमादार का वर्दी में शराब पीते फोटो भी वायरल हुआ है। विकास सिंह ने बताया कि जमादार अभिनंदन प्रसाद ने नशे की हालत में ड्यूटी के समय भाजपा कार्यकर्ताओं राकेश मंडल के साथ फोन कर बदतमीजी की थी, साथ ही उन्हें गालियां भी दी थीं। इसके बाद विकास सिंह ने जमादार का वर्दी में शराब पीते फोटो एसएसपी को उपलब्ध कराया, जिसकी जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता के साथ शराब के नशे में जमादार द्वारा गालियां देने की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग एसएसपी को दिया गया था। एसएसपी ने इसे गंभीरता से लिया और मामले की जांच पटमदा डीएसपी से कराई। जांच में जमादार पर लगे सारे आरोप सही पाए गए। इसके बाद सोमवार रात को एसएसपी ने जमादार को निलंबित कर दिया। बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में निरंजन दास, प्रदीप कुमार दास, रहमत अंसारी, अख्तर अंसारी, मेहरुद्दीन अंसारी और आशिक अंसारी शिल है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 4,68,500 रुपये नगद, 18 मोबाइल फोन, 20 फर्जी सिम, 9 एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। अपराधी एक्सिस बैंक के नाम पर लोगों को फोन कर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर बैंक जानकारी बनकर कर ठगी कर रहे थे। ये सभी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक्टिव थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील को अपराधियों ने मारी गोली, रिम्स में भर्ती। बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। वकील की पहचान रातू के ब्रजपुर निवासी के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा कि गोली वकील के पीठ में गोली लगी है। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। भाजपा में शामिल होने की खबरों पर बोली अंबा विरोधी फैला रहे अफवाह, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित। बड़कागांव भाजपा में जाने के भ्रामक खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद एवं निराधार बताते हुए खंडन किया है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते मैं किसी प्रकार से किसी दूसरे दल में शामिल होने का कभी सोच भी नहीं सकती। पूर्ववर्ती भाजपा और आजसू गठबंधन की सरकार के दौरान भी मेरे परिवार को विरोधियों ने काफी प्रताड़ित किया है। उस समय भी मुझे भाजपा में शामिल करवाने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईडी की छापेमारी सिर्फ परेशान करने के नियत से कराई गई। विधायक ने कहा कि अगर हमें दल बदल करना रहता तो मेरे परिवार पर हो रहे अत्याचार के दौरान ही कर लिया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते मेरे पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व माता निर्मला देवी समेत पूरे परिवार ने काफी प्रताड़ना झेली है। मुझे भी बीच में पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आना पड़ा। आज बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए विस्थापन से हो रही सभी समस्याओं के लिए भाजपा सरकार जिम्मेवार है। विस्थापितों के हक अधिकार सुनिश्चित कांग्रेस ही कर सकती है। भाजपा में शामिल होने की खबर बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। उक्त जानकारी विधायक के निजी सचिव संजीत कुमार ने दी। राज्यपाल संतोष गंगवार से रमेश सिंह ने की शिष्टाचार मुलाकात, दुर्गा पूजा में आने के लिए किया आमंत्रित। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह और समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को दुर्गा पूजा आयोजन में आने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। मुलाकात के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को मां दुर्गा की प्रतिमा और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें परिवार पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित किया। राज्यपाल ने चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी।
इस मुलाकात में भाजपा झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह, जदयू के प्रदेश महासचिव और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह, पूर्व पार्षद अशोक गुप्ता, पूर्व पार्षद दिलीप गुप्ता और अन्य मौजूद थे। शिवराज व हेमंत की रायशुमारी विपक्ष पर कितनी पड़ेगी भारी? झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तबाड़तोड़ कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। 5 वर्षों के लिए सरकार को चुनने के लिए एक बार पूर्ण जनता के पास मौका आ गया है। पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने चुनावी अभियान में 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं को लगाया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी एवं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। इन दोनों नेताओं की रायशुमारी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान काफी सहज एवं कुशल नेतृत्व के धनी माने जाते हैं। वहीं हिमंत बिस्व शर्मा की कार्यशैली पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा है कि झारखंड में भाजपा का कमल एक बार पूर्ण खिलेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा बुने हुए राजनीतिक जाल को काटने में भाजपा कितनी कामयाब होती है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सभी प्रमंडलों में कार्यक्रम के माध्यम से धुआंधार द्वारा और अपार जनता की भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी गेम को जितना कितना कठिन होगा। भाजपा ने प्रदेश के 5 दिग्गज नेता सह पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनावी अभियान में लगाया है। वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए भाजपा नेताओं के माध्यम से अपना समीकरण लगा रही है। प्रमंडलीय आधार पर कोल्हान हो या संथाल, पलामू प्रमंडल हो या दक्षिणी तथा उत्तरी छोटा नागपुर नेताओं के माध्यम से वोटिंग प्रतिशत साधने की कोशिश की है। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिवराज सिंह चौहान, चंपाई सोरेन तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का नाम शामिल है। विधानसभा आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा परिवर्तन रैली के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की बेहतर कोशिश जारी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा वर्तमान सरकार द्वारा जनता के बीच किए गए चुनावी वादे को न पूरा करने का आरोप लगा रही है। जनता के बीच बता रही है कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। इस सरकार से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। भाजपा सभाओं और रैलियों के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि इस राज्य की स्थापना भाजपा ने की और विकास भी भाजपा ही करेगी। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार ने आज तक झारखंड के लिए क्या किया? प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को झारखंड को अन्य राज्यों के चुनावी घोषणाओं का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने आज तक झारखंड के विकास के लिए क्या किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि झारखंड वासियों को क्या मिला है। उन्होंने विशेष रूप से सरना कोड, पिछड़ों का हक और 1,36,000 करोड़ राज्य का बकाया की मांग पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर झारखंडियों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे झारखंड को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश सिन्हा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि झारखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और किसी भी तरह की राजनीतिक चालबाजी का जवाब देने के लिए तैयार है। जमीन घोटाला मामले में कांके सीओ जय ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत। कांके के सीओ जय कुमार राम ने मंगलवार को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत के लिए 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनकी ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने कोर्ट में बहस की। बता दें कि ईडी ने 24 सितंबर को कांके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार और जय कुमार राम
साथ ही पूर्व सीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी समेत 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सीओ जयकुमार राम ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली है। एनटीपीसी माइनिंग का शानदार प्रदर्शन, पहली छमाही में 19 मिलियन मीट्रिक टन कोयला उत्पादन। एनटीपीसी माइनिंग ने वित्त वर्ष 2024 से 25 की पहली छमाही में 19 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी से अधिक कोयले का उत्पादन करके शानदार सफलता हासिल की है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि है। कंपनी ने एनटीपीसी के बिजली स्टेशनों को लगभग 19.7 एमएमटी कोयला भेजा, जिसमें 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही में 9.30 एमएमटी उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 7.45 एमएमटी था, जो 25% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। डिस्पैच के मोर्चे पर भी कंपनी ने 14.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिससे लगभग 9.5 एमएमटी कोयला विभिन्न बिजली घरों को भेजा गया। उत्पादन लक्ष्यों को कर रही पूरा। एनटीपीसी माइनिंग ने लगातार अपने उत्पादन लक्ष्यों को पार किया है और आगामी वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 40 एमएमटी तक बढ़ा दिया है। अब तक एनटीपीसी माइनिंग ने 123 एमएमटी से अधिक कोयला उत्पादन किया है और अपनी 5 चालू कैप्टिव कोयला खदानों से 121 एमएमटी से अधिक कोयला भेजा है। पदभार ग्रहण करने के बाद बोले पाकुड़ डीसी मनीष, दुर्गा पूजा में सरकार की गाइडलाइन का होगा पालन। पाकुड़ डीसी मनीष कुमार ने 32वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मृत्युंजय कुमार बरणवाल से कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पदभार संभाला। मनीष कुमार 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के डीडीसी के रूप में कार्यरत थे। पदभार ग्रहण करने के बाद मनीष कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने जिले में विधि व्यवस्था को सख्त बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। दुर्गा पूजा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगा। वहीं असामाजिक तत्वों से उन्होंने हुड़दंग नहीं करने की अपील की। साथ ही कहा कि सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। 6 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों ने छाई ट्रांसपोर्टिंग किया, ठप धरने पर बैठे। डीवीसी बोकारो थर्मल नुरीनगर स्थित ऐश पॉन्ड में कार्यरत 54 मजदूरों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर डीवीसी छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य को अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर दिया और धरना पर बैठ गए। मजदूर नेता शहादत हुसैन, उमेश राम, प्रेमचंद महातो, इकबाल अंसारी कादिर हुसैन ने बताया कि डीवीसी छाई ऐश पॉन्ड निर्माण के आज 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मजदूरों का पहचान पत्र आज तक निर्गत नहीं किया गया है। दिन रात में मजदूर से ड्यूटी आते समय कहीं प्रशासन के द्वारा चेकिंग लगाया जाता है। उस समय मजदूरों के पास प्रशासन को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मजदूरों को मास्टर रोल से पेमेंट, सभी मजदूरों को ईपीएफ प्रत्येक महीना 10 तारीख से पहले भुगतान, सभी मजदूरों को पहचान पत्र, सभी को वार्षिक बोनस, महीने में मजदूरों को 4 दिन छुट्टी सहित अन्य समस्याओं को लेकर 10 वर्षों से लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। लेकिन डीवीसी प्रबंधन और कंपनी मजदूरों के हक अधिकार से वंचित रखने का काम करते आ रहा है। मजदूरों का शोषण कर रही कंपनी। मजदूर अपने खून पसीना एक कर डीवीसी और कंपनी के हित में काम करते हैं, लेकिन डीवीसी प्रबंधन और कंपनी मजदूरों का शोषण करने से नहीं चूकती, जबकि मजदूरों के संघर्ष से ही डीवीसी और कंपनी खड़ी है। डीवीसी प्रबंधन और कंपनी मिलकर मजदूरों की मांग पर पहल नहीं करती है तो मजदूर डीवीसी छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य अनिश्चितकालीन के लिए ठप रहेगा। मौके पर किशोर महातो, प्रेमचंद महातो, भागीरथ तुरी, उमेश राम, मुरारी महातो, मुबारक अंसारी, साबिर हुसैन, जावेद अंसारी, निर्मल महातो, ताज मोहम्मद, अब्दुल लतीफ, भीम यादव, दिलीप राम, अब्दुल सलाम समेत अन्य मौजूद थे। बुढ़िया माता मंदिर को राजकीय पर्यटक स्थल बनाने की मांग।
हजारीबाग में भाजपा नेता अनूप भाई ने इचाक प्रखंड के पारसी पंचायत में आयोजित सभा में बुढ़िया माता मंदिर को राजकीय पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर पूरे भारत से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, विशेषकर नवरात्रि के दौरान। उन्होंने राज्य सरकार पर विधि व्यवस्था के लिए कोई ठोस उपाय न करने का आरोप लगाया और इसे निंदनीय बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इचाक क्षेत्र में अधिकतर मंदिर और तालाब कई 100 वर्ष पुराने हैं। इनकी उचित देखभाल जरूरी है। सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर फलदार और औषधीय पौधे लगाने के अभियान का जिक्र करते हुए ऑक्सीजन के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में बबलू राम, पवन पांडे, सुबोध पांडे और अन्य नेताओं के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी का हजारीबाग दौरा, झारखंड में सत्ता परिवर्तन की तैयारी। हजारीबाग में आज 2 अक्टूबर का दिन हजारीबाग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मौका है। यह दिन शारदीय नवरात्र की शुरुआत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का मेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस ऐतिहासिक मौके को और भी खास बना रहा है। हजारीबाग, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, यहां से पीएम मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ कई नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। 1940 में यहां से शुरू हुआ उलगुलान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखने वाला हजारीबाग एक नई उम्मीद की किरण देखने को तैयार है। पीएम मोदी के हजारीबाग पहुंचने के साथ झारखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज भी गूंजेगी। इस बार की चुनावी प्रक्रिया में झारखंड के लोगों को उनके अधिकारों, बेरोजगारी, किसानों के उत्थान और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए नई योजनाओं की उम्मीद है। झारखंड के लोगों के लिए यह अवसर केवल राजनीतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि उनके सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति का भी है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना एक नए सूर्योदय के समान थी। लेकिन समय के साथ साथ कई चुनौतियां सामने आईं। अब जब झारखंडी अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पीएम मोदी की योजनाएं उन्हें नई उम्मीद प्रदान कर सकती हैं। आंदोलन की गवाह हजारीबाग की धरती, जो कई ऐतिहासिक आंदोलनों की गवाह रही है, अब एक बार फिर से विकास की गाथा लिखने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वे झारखंड की मौजूदा समस्याओं को समझेंगे और राज्य को विशेष दर्जा देने की दिशा में कदम उठाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। वहीं आम जनता की नजरें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हैं। केरेडारी टंडवा मार्ग पर हाईवा फूंका, बीकेएस तिवारी गिरोह ने ली जिम्मेदारी, पोस्टर जारी कर कोल कंपनियों को चेताया। हजारीबाग के केरेडारी टंडवा मुख्य मार्ग पर हाल ही में हुए एक भयानक घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बीकेएस तिवारी गिरोह ने सोमवार रात को कोल ढुलाई में लगे 5 हाईवा वाहनों में आगजनी और गोलीबारी की। इस घटना की जिम्मेदारी गिरोह के सदस्य बिपिन पांडेय ने एक पोस्टर जारी कर ली है, जिसमें उन्होंने कोल कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे इस घटना को अनदेखा न करें। क्या है मामला? केरेडारी थाना क्षेत्र के डांभाबागी में रात करीब 2 बजे हथियारबंद गिरोह ने पीएनएम कंपनी के 5 हाईवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इन वाहनों में से 3 ओडिशा और 2 हजारीबाग नंबर के थे। आगजनी की इस घटना में सभी 5 वाहनों की केबिन और इंजन पूरी तरह जल गए। बिपिन पांडेय का पोस्टर। घटना के कुछ घंटे बाद बिपिन पांडेय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली। पोस्टर में लिखा गया है, केरेडारी चट्टी बरियातू कोल माइनिंग से ट्रांसपोर्ट कर रही हाईवा में आगजनी एवं गोलीबारी की घटना की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अनदेखा करने की भूल न करें। क्षेत्र में डर का माहौल। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों और यात्रियों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया है। लोग चिंतित हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि ऐसे घटनाएं उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं और वे चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाए। पीएम मोदी का है आज कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी का हजारीबाग दौरा आज बुधवार को है, जहां वे पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत झारखंड के 4000 गांवों को चुना गया है।
पीएम कई एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। उग्रवादी घटना ने दौरे से पहले सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और अब प्रशासन इस स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा। सदर हॉस्पिटल में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा जल्द, टेंडर फाइनल। सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द ही एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर फाइनल कर दिया है। वहीं मशीन लगाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मशीन के इंस्टॉल होते ही जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। बता दें कि सदर हॉस्पिटल में यह सुविधा मरीजों को सरकारी दर पर मिलेगी। इससे मरीजों को प्राइवेट लैब और सेंटर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 520 बेड का हॉस्पिटल। सुपर स्पेशियलिटी सदर हॉस्पिटल अब 520 बेड का है, जिसमें सबसे ज्यादा बेड मैटरनिटी वार्ड के लिए रखे गए हैं। चूंकि डिलीवरी के लिए महिलाएं काफी संख्या में सदर आती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल कुछ विभागों को छोड़ दिया जाए तो सभी विभाग के ओपीडी शुरू हो चुके हैं। इमरजेंसी सर्विस के अलावा अब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करने की तैयारी है, जिससे कि सीटी स्कैन और एमआरआई की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें लग जाने से एक ही छत के नीचे मरीजों की जांच हो सकेगी। चूंकि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे छोड़कर मरीजों को बाकी टेस्ट के लिए रिम्स कैंपस स्थित मेडाल भेजा जाता है। इस चक्कर में मरीजों को बड़ी परेशानी होती है। 4 से 5 महीने का लगता है समय। एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पुणे की एक कंपनी इसके लिए क्वालिफाई कर गई है। सिविल वर्क और कागजी प्रक्रिया पूरी करने में 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद मरीजों को सीटी और एमआरआई की सुविधा मिलेगी। पीपीपी मोड पर इन मशीनों का संचालन किया जाएगा। 3 को ट्रांसपोर्ट नगर, 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री 2500 करोड़ की परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। झारखंड सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राजधानी रांची को 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अक्टूबर को कांके के सुकुरहुटू में तैयार ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे, जबकि 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुकुरहुटू के आईटीबीपी कैंप के पास आयोजित समारोह में ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। दोनों परियोजनाएं लगभग तैयार हैं और उद्घाटन के बाद इन्हें आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कांटाटोली फ्लाईओवर में कुछ रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग की लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें शामिल हैं हरमू सहजानंद चौक से जज कॉलोनी फ्लाईओवर, बहु बाजार कनेक्टिंग फ्लाईओवर, धनबाद के मटकुड़िया फ्लाईओवर। हरमू फ्लाईओवर का टेंडर निकाला गया है, जबकि कनेक्टिंग फ्लाईओवर का टेंडर लगभग फाइनल हो चुका है। अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सड़कों का भी शिलान्यास किया जाएगा। डीएवी पुंदाग से लेकर डीएवी हेहल तक की 4 लेन सड़क, खेलगांव से दुर्गा सोरेन चौक तक की सड़क, पंडरा से कांके रोड तक की 4 लेन सड़क और कटहल मोड़ से अरगोड़ा तक की सड़क। इन परियोजनाओं से रांची के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई। प्रटांड थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने प्रटांड थाना के प्रभारी गौतम कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा 5 सिपाही, 1 हवलदार और 1 एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले अवैध बालू तस्करी के मामले में कई ट्रैक्टर के मालिकों को पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद थाना प्रभारी पर आरोप लगा कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ मारपीट की और पैसे की मांग की। इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और पैसे की वापसी की मांग उठाई। पुलिस कप्तान के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें डूमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार शामिल थे। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। बाइक से गिरकर अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मी की मौत। देवघर मधुपुर के नवाब मोड़ बड़ा नारायणपुर गांव के पास मधुपुर गिरिडीह एनएच पर
बाइक से गिरकर अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मी राजीव रंजन उम्र 36 वर्ष की मौत हो गई। राजीव अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में एमपीडब्ल्यू पद पर कार्यरत थे। सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दुर्गापुर से शव मधुपुर लाने की तैयारी की जा रही है। क्या है मामला? बताया जा रहा है कि राजीव बाइक से गिरिडीह की तरफ से मधुपुर आ रहा थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें राजीव जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें मधुपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर राजीव की मौत की खबर मिलते ही अनुमंडलीय अस्पताल कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दुर्गापुर में लाश के पोस्टमार्टम के बाद शव मधुपुर लाने की तैयारी की जा रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेंगे 4-4 लाख अंसारी। धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली के लिए आयोजित दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में घोषणा भी की थी। ज्ञात हो कि अगस्त में शुरू हुई सिपाही बहाली दौड़ के दौरान राज्य में कुल 17 युवकों की मौत हो चुकी है, वहीं कई बीमार होकर इलाजरत हैं। अभ्यर्थियों की लगातार मौत की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और कुछ दिनों के लिए दौड़ स्थगित करने का निर्देश दिया था। बाद में निगरानी और सुविधाएं बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।